शरीर साथ देना जब तक खूब तीर्थ करो भाई, और जिस दिन शरीर साथ देना बंद कर देना उस दिन तीर्थ जाने की फिर जरूरत नहीं, फिर घर को तीर्थ बनाना। फिर मन को बद्रीनाथ, मन को केदारनाथ, मन को गंगोत्री, यमुनोत्री, महाकाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, ये सब मन को बना लेना। इस मन को आपने बेवकूफ बहुत बनाया, इस मन को आपने मूर्ख बहुत बनाया। अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, बचपन ऐसे ही गवा दिया। जवानी आई तो क्या अभी कोई उम्र है शिव महापुराण में कथा सुनने की? अभी कोई आस्था चैनल पे बैठ के कोई कथा सुने, मन लगे कोई? अभी कोई मन लगे कोई? अभी जो जवानी है। फिर अधेड़ी आ गई, ओ अगर कथा सुनेंगे तो कमाने को क्या सियोर वाला महाराज देगा खाने के लिए? और सियोर वाला महाराज तो फालतू, उसके बाद तो कोई काम है ही नहीं, बस 2 बजे नहीं और 5 बजे तक बैठ जाए आस्था टीवी पे चालू करके। और ऊपर से बचा कुछ आता तो हमारी अम्मा के अलग पागल कर दिया है? वो भी दिन भर बस रिमोट ली और बैठ जाए। समझदारों की बस्ती में बैठना भी नहीं है अपने को। अपन तो पागल हैं, पागल रहेंगे और पागलों की मस्ती में ही बैठेंगे। भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, संकीर्तन कराने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन में डूबने वाला। लोगों ने मीराबाई को कहा ये तो बावरी है, लोग कर्माबाई को कहते थे ये बावरी है। कर्माबाई बिना नहाए स्नान करे भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर देती थी और भगवान खिचड़ी खाने आ भी जाते थे। एक बार कर्माबाई को किसी संत ने कह दिया कि तू पागल हो गई, मूर्ख हो गई, थोड़ी समझदारी तो रख, स्नान कर, उसके बाद खिचड़ी बना और खिचड़ी बनाकर फिर भगवान को खिला। तो बेचारी ने स्नान करा, पूजन करा, अर्चना करी, माला जपी, सब कुछ करा, उसके बाद खिचड़ी बनाई। अब भगवान को बुलाया तो भगवान दौड़ कर आकर बोले कर्मा आज तो मैं 3 बार तेरे दरवाजे से आकर चले गया। जगन्नाथ जी बोले कर्मा तेरे दरवाजे से मैं 3 बार आकर चले गया पर मुझे खिचड़ी नहीं मिली। कर्माबाई बोली एक संत आए थे, वो कह रहे थे तू मूर्खों जैसा काम करती है, पागलों जैसा काम करती है, बिना नहाए खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा देती है, कम से कम समझदारी तो ला, अकलमंद तो हो जा। अगर अकल आ जाएगी तो नहाकर संध्या वंदन पूजन स्मरण करने के बाद फिर तू बड़े प्रेम से खिचड़ी बना और भगवान को जिमा। तो अब सुबह नहाई, कपड़ा धोया, फिर इसके बाद में सब रसोई घर साफ करा, फिर संध्या पूजन सब करी तो दोपहर की 3 बज गई। अब खिचड़ी बनी, ले खा ले। जगन्नाथ जी बोले पहले ये बता तुझे इतनी अच्छी अकल किसने दी, पहले मुझे ये बता। तो एक संत आए थे, भगवान जगन्नाथ जी बोले गए कहाँ वो संत जो ये अकल देते हैं ना, वो संत गया कहाँ ये बता। तो वो इधर गए। बस जगन्नाथ जी बोले खिचड़ी बाद में खाऊंगा, पहले मैंने को वहां से होके आना। और जगन्नाथ जी दौड़ कर गए और मेरा ठाकुर दौड़ कर गया। संत जा रहे तो उन्होंने एक धर के पीछे से दिया ना, संत चित्ते पड़े। अब संत जब चित्ते पड़े तो पूछा कौन? जगन्नाथ जी बोले थारा बाप जगन्नाथ। जगन्नाथ जी बोले मैं प्रभु आप कैसे आ गए? भगवान के चरण संत ने पकड़ लिए और संत चरण पकड़ कर कहते आप कैसे आ गए? भगवान बोले आया गया ये सब बात की बात है, पहले जल्दी से जाओ और कर्माबाई से बोल किया कि जैसे बिना नहाए बनाती थी वो तो वैसे ही बना। जय जाकर बोल किया। ये संध्या पूजन वंदन सब बाद में होता रहेगा, पहले जगन्नाथ जी बोले कर्माबाई को बोल जैसी बनाती थी वैसी बना। सवेरे उठते से ही चूल्हा चढ़ा देती थी, हंडी रख देती थी, वैसी ही बना। जा बोल जगन्नाथ जी। और दौड़ कर संत गए, कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे कर्मा 72 साल का हो गया माला जपते जपते पर आज तक जगन्नाथ नहीं मिला और तूने 1 मिनट में मिलवा दिया। गजब की तेरी, गजब की पहचान, इतनी गजब की पहचान तो मैंने कहीं नहीं देखी। कर्माबाई बोली हुआ क्या? संत बोले कुछ नहीं हुआ, जैसे सुबह बनाती थी बिना मुंडा धोए, बिना नहाए धोए, तू तो बस खिचड़ी बना दे और भगवान को भोग लगा दे। कर्माबाई बोली और संध्या बंदन पूजन सब ये स्मरण आदि तो संत बोले तेरे बत्तल का मैं कर लूंगा भाई, परंतु तू खिचड़ी बना, तू फालतू की बात मत कर, तू तो बस। बचपन से कर्माबाई का मन भगवान में लगा हुआ था, बचपन से 2 चोटी कर लेती थी केला वाली। वो गुत्ते 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 आके और यहाँ रिबिन और लहंगा चोली
और चोली में भी यहाँ पर कर्माबाई के सुंदर फुग्गा बना होता था, ऐसा सल डला, और 2 चोटी और बिंदी छोटी सी कर्माबाई के मस्तक पर, और चंदन लगा हुआ है कर्माबाई के कंठ पर, सुंदर कानों में कर्ण फूल था कर्माबाई के, नैनों में सुरमा लगा था कर्माबाई के। और एक बार घर के पिताजी कह गए हम बाहर जा रहे हैं बेटी, भगवान को भोग लगा देना। अब ये भोग लगाए, पहली बार तो जिंदगी में पिताजी बोले कि भोग लगा देना, इसने कभी देखा भी नहीं था कि भोग कैसे लगाते। पर पिताजी और माताजी कह गए तो विचार कर लिया चलो भोग लगा दे भगवान को, पर बनाऊंगी क्या, मेरे को कुछ बनाना तो आता ही नहीं। तो कर्माबाई ने विचार करा भोग किस चीज का लगाऊं। पड़ोसन के यहाँ जाकर पूछा खिचड़ी कैसे बनाते हैं, तो कि पानी डाल दो, चावल डाल दो, दाल डाल दो, थोड़ा नॉन मिर्ची डाल दो। इसने 1 बाल्टी पानी डाल दिया, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल दी, हिलाती रही सुबह से शाम तक। वो चावल का माड़ तैयार हो गया कलब देने वाला कपड़े, पर वो खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई ने विचार करा बिगड़ गई, वापिस पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते हैं। 2 गिलास पानी डाल, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, तुम्हें भी नहीं आता हो तो लिख लो। बस इतने में खिचड़ी बन जाएगी, बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। तो बस इतना कर लो, नॉन मिर्ची डाल देना, खिचड़ी तैयार। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, तैयार भी हो गई, और भगवान के पास ले जाने लगी थाली में उंडेल कर, घी की बाटकी, गुड़ की खोड़ी सब लेकर भगवान के सामने पहुंच गई। और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली भगवान पाओ, आओ जगन्नाथ, खाओ जगन्नाथ। और जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने रखा, और कर्माबाई के सामने जो सुंदर सी एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, एक मूर्ति थी, उसमें से मेरा जगदीश बाहर निकल कर आ गया खिचड़ी खाने के प्रेमवश। खिचड़ी खाने के लिए मेरा ठाकुर तुरंत बाहर आ गया। और मेरा भगवान जैसे ही बाहर आया, कर्माबाई तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, और भगवान को जैसे ही भगवान आकर बोले कर्मा नेत्र खोल ले, कर्माबाई नेत्र नहीं खोल रही। अरे नेत्र तो खोल। जो कर्माबाई ने नेत्र खोला, खोलते से ही पूछा तू कौन। भगवान बोले कर्मा तू मुझसे पूछ रही है जिसको तूने हाथ जोड़ के बुलाया। तो कर्माबाई बोले मैंने तो भगवान के बुलाया था, ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के, कन्हैया जी के, जगदीश जी के, जगन्नाथ जी के। तू कौन है। भगवान बोले मैं जगन्नाथ ही तो हूं, मैं कृष्ण ही तो हूं। कर्माबाई बोली खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, तू कूद के कहां से आया, पहले ये बात। भगवान बोले कर्मा हमें कूदने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई ने मन में सोचा चोरों के खानदान से लगता है, कहीं से भी प्रकट हो जाता है, हम तो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। ओ कर्माबाई बोली पहले ये तो बता तू आया गाय के लिए, हर किसी के घर में ऐसी घुस जाए क्या। अच्छा तेज बहुत थी, तेज बहुत थी। अब भगवान बोले तो इतने प्रेम से बुला रही थी ना, तो खिचड़ी खाने में आ गया। अच्छा तू भगवान है, हाँ। कृष्ण है, हाँ। मेरा 2 प्रश्न का उत्तर दे देगा, हाँ। अब भगवान के मेरे जैसे अंतर्यामी से प्रश्न करेगी, ये कोई भगवान को प्रश्न तो करे। क्या प्रश्न है बोल। कर्माबाई बोली 2 प्रश्न करूंगी, सही सही उत्तर दे दिया तो खिचड़ी खाने दूंगी, नहीं तो यहीं से भगा दूंगी, सोच लेना पहले तू अच्छे से। अच्छा काजल भी अच्छा लगा था जोरदार कर्माबाई के, और एक आंख का काजल तो माँ जा रही थी तो रो ली, तो एक आंख का काजल ऐसा बिल्ला जैसा हो गया, और दूसरा तो अच्छा था। मैं 2 प्रश्न करूंगी, अगर तूने सही उत्तर दे दिया तो खिचड़ी खाने दूंगी। भगवान बोले प्रश्न कर ले। अच्छा क्या है। पहला प्रश्न, तेरे पिताजी का नाम क्या है बोल। भगवान बोले मेरे पिताजी का नाम तुझे नहीं मालूम, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्माबाई बोली तब तो उठ के खड़े हो जा, जल्दी खड़े हो जा। भगवान बोले क्यों कर्मा, तू मुझे खड़ा क्यों कर रही। भगवान कर्माबाई बोली तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो वसुदेव जी हैं और तू के नंद बाबा हैं, उठ के खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण ने माथा ठोका, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। आज कम से कम एक बाप होता तो रोटी तो मिल जाती है, खिचड़ी तो मिल जाती, अब यहाँ तो बाप भी 2।
अच्छा कर्मा भाई बोली ठीक है, अब एक और प्रश्न कर रही हूँ, सही उत्तर दे देगा तो खिचड़ी मिले, नहीं तो भगा दूं तेरे को यहाँ से। भगवान भी बड़े मस्ती में बैठे, हाँ बोल बता क्या प्रश्न। कर्मा भाई बोली अच्छा तेरी माता का नाम बता दे। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बाप तो दो थे, माँ तो 3 है। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पालन किया यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना। अब कौन सी माता का नाम बताऊं इसको? तो भगवान बोले मेरी माता का नाम। अब भगवान ने मन में विचार करा, जब इसको पिताजी का नाम वसुदेव बताया है तो माता का नाम देवकी बताया होगा। तो भगवान ने कह दिया मेरी माता का नाम देवकी है। कर्मा भाई बोले तो उठी जा, बिल्कुल खड़े हो जाए यहां से। अब कर्मा भाई ने जैसे ही बोला उठी जा, तो भगवान पूछे ऐसा क्यों बोले, मेरी माता का नाम बताया। कर्मा भाई बोले तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण यशोदा की गोद में खेले थे। भगवान ने मन में सोचा कहाँ की जोड़ी बनाई, पिताजी वसुदेव बता दिया, माँ यशोदा बता दी, हमारा तो कोई एड्रेस ही नहीं है सही से भाई, कोई आईडी प्रूफ कहीं। अभी अभी जो आईडी बनती है, आधार कार्ड बनता है, जो भी कुछ बनाते हो उसमें बिल्कुल नाम सही सही होना चाहिए, नहीं तो साहब पासपोर्ट नहीं बने कहने लगे तो गड़बड़ हो जाए। इसमें अगर लिख दिया तुमने भेरू कुमार, अब भेरू कुमार, अब उसमें से हटा के कुमार किसी में से हटा दिया, भेरू सिंह कर दिया, तो वो कुमार ढूंढते रहो कि कौन सी मार्कशीट में लिखा था, फिर उसमें से ढूंढ के लाओ, फिर जाके सही करवा। आधार कार्ड भी सही होना चाहिए। अच्छा आधार कार्ड का काम भी बहुत जोरदार है, ईमानदारी की बात है, कहीं भी काम आ जाए। रेल में जाओ तो वहां भी काम आ जाए, बैंक में जाओ तो अरे बोलते तो जाओ वहां भी काम आ जाए, एजुकेशन के लिए भी जाओ तो वहां भी काम आ जाए, नौकरी के लिए जाओ तो वहां भी काम आ जाए। सरकार ने यह कार्ड बड़ा जोरदार बनाया कि हर कहीं काम आ जाए, बस कार्ड जेब में होना चाहिए तो तुम कहीं भी जा सकते हो, कोई नहीं रोके तुम्हें, बस कार्ड होना चाहिए तो तुम कहीं पर भी जा। और वही एक कार्ड इतने साल से, ये शिव महापुराण का भी एक कार्ड ऐसा है, ये शिव महापुराण को जिसने हृदय में रख लिया, ये वो कार्ड है कि बैकुंठ में कहीं पे भी घूम के जाओ, 33 कोटि देवता से कहीं भी मिल जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कैलाश जाओ, बैकुंठ जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, इंद्रलोक जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, बस ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, महामृत्युंजय का स्मरण करते रहो, शंकर का अनुमोदन करते रहो। जब तक ये कार्ड आपकी जिह्वा पर रहेगा तब तक कोई आपको रोक नहीं सकेगा। जहां जा सकते हो वहां जा चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता। बस वो कार्ड जरूरी है, उसी तरह प्रभु का नाम जरूरी है। कर्मा भाई बोली उठ जा। भगवान बोले अच्छा अब मैं जा रहा हूं। कर्मा भाई के मन में भाव आ गया, बेचारा भूखा कहां जाएगा। कर्मा भाई बोली अच्छा बैठ जा, सुन ये इसमें से आधी खिचड़ी तेरी, थाली में से हाथ बना दिया ऐसा बीच में। पहले अम्मा जब भोजन देती थी ना, बच्चे 3-4 होते थे ना, तो माँ कभी कटोरी प्लेट अलग से नहीं बिगाड़ती थी, एक ही थाली में पोया दे देती थी, ये लालू तेरा, कालू तेरा, पप्पू तेरा। तीनों को दे दिया। अब उसमें लालू कालू पप्पू में तीनों में जो होशियार होता था ना, वो सबसे पहले थाली को हाथ लगाता था, और जितनी देर में लालू कालू आए नहीं तो पप्पू अपनी ढेरी बड़ी बना लेता था। इधर से पोया खसकाया, इधर से पोया खसकाया, और खुद की ढेरी बड़ी, और उसको झूठी भी कर ली, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। और इतने में लालू कालू चिल्ला चिल्ला कर मम्मी हमको कम दिया, इसको ज्यादा दिया। मम्मी बोली एक जैसा दिया था, कटोरी से नाप करके दिया था, तो ये गड़बड़ कहां से हो गया। मम्मी समझ गई कि पप्पू ने हरकत कर दी। मम्मी समझ, अब गए और तुरंत माँ ने भी थोड़ा थोड़ा सा और दिया, लोग खा लो। इतने में ये भी भिड़ गया, हमको और चाहिए, हमको भी कम दिया, फिर उसको दिया। कर्मा भाई ने खिचड़ी के 2 भाग कर दिए, इधर भी घी डाल दिया, इधर भी घी डाल, इधर भी गुड़ की खोड़ी, इधर भी गुड़ की खोड़ी, और भगवान से कहा लो जल्दी खा लो, मेरे को भूख लग रही, बहुत देर से बनाई है नहीं तो भूख लग गई मेरे को, जल्दी खाओ। अब इतने में भगवान बोले हम कोई ऐसे ही थोड़ी ना खाते, हमें तो पर्दा करना पड़ता, जब तक तुम पर्दा नहीं करोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। कर्मा भाई मन में समझ गई तो पूरा खाना चाहता है, मैं पर्दा करूं नहीं तो वो निपटा जाए। हमारे पर्दा मर्दा कुछ नहीं है। भगवान बोले बिना पर्दा के तो हम खाए नहीं।
कर्माबाई मन में सोची भूख मेरे को लग रही, इसको पर्दा की जरूरत। तो कर्माबाई ने क्या करा, अपने जो 36 कली का लहंगा पहनी थी, कर्माबाई ने वही लहंगा आगे कर दिया। अच्छा तू खा ले, मैंने पर्दा कर दिया, जल्दी खाना, तू तेरा ही हिस्सा खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तो तेरा ही हिस्सा खाना। भगवान भी मन में सोचे पहली बार मिली रे ऐसे। भगवान ने भी सोच लिया कि मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, क्योंकि ये पूरा किसके लिए बना था, भगवान के लिए। तो ये पूरा हिस्सा किसका, भगवान का। अब भगवान जो खाने पीले, और जो भगवान ने खिचड़ी खाई, कर्माबाई ने थोड़ी सी लहंगे की ओट हटाकर जो देखा, और देखते ही भगवान बोले तुम्हें जो देख रही मैं नहीं खा रहा। कर्माबाई बोली अब नहीं देखूं, पर तू तेरा ही खाना हो। अब भगवान खाते खाते खुद का हिस्सा तो खा गए, जो कर्माबाई का था वो भी निपटाने लगे। जैसे पूरा खा गए, आखिरी का कोरा बचा था, भगवान ने जो थाली पहुंची तो भगवान के हाथ के कंगन से थाली बज गई। जैसे ही बजी तो कर्माबाई के लगा ये कहीं पूरा तो निपटा गया, और जो पर्दे में से देखा तो आखिरी गासा, आखिरी कोरा खिचड़ी का। कर्माबाई ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहा कलुए पूरा की पूरा खा गया तो रख नीचे। अब भगवान नीचे रखे नहीं, और कर्माबाई बोले नीचे रख। अब भगवान अपना हाथ खींच के जैसे ही मुंह की ओर ले जाने लगे, कर्माबाई बोली नीचे रख। भगवान बोले तू झूठा खाएगी क्या? कर्माबाई बोले मैं तो सब खा जाऊंगी, तू नीचे धर, धर नीचे। अब भगवान का हाथ मुंह के पास ले जा, कर्मा खींच के नीचे ला, भगवान फिर खींचे, कर्मा फिर खींचे। जैसे ही भगवान का हाथ उनके मुख की ओर गया, कर्माबाई ने खींचकर भगवान के हाथ को अपने मुख में रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावर यो घर आवे लो। ये भक्ति है कर्मा, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई छल नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं है। कर्माबाई ने कोई स्तुति कर कर भगवान को नहीं बुलाया, केवल दिल से बुलाया। उठ गए साधना करने वाले, साधना कर 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 चले गए, तपस्या करने वाले तपस्या कर कर चले गए, साधना करने वाले साधना कर कर चले गए, मंत्र स्मरण करने वाले मंत्र जप कर चले गए। केवल पुराणों के चरित्र उठाकर देखिए, कितना ऋषियों ने तप करा, उनको भगवान मिला। कब मिला? जब अंतिम क्षण आ गया, तब भगवान का दर्शन हुआ। और भक्तों का चरित्र उठाकर देख लिए। मीराबाई कोई तप करी थी? जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, मीरा ने कोई तप करा? नहीं। कोई साधना करी? नहीं। कर्माबाई ने तप करा? नहीं। नामदेव जी ने कोई तप करा? नहीं। तुकाराम जी ने कोई तप करा? नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कोई तप करा? नहीं। किसी ने तप नहीं करा, तो भी भगवान सामने प्रकट हो गया, तो भी भगवान मिल गया। क्योंकि मन पवित्र है तो गंगा हृदय में बह रही है। मन की पवित्रता में गंगा का साक्षी कर। नहीं जा सकते तीर्थ मत जाओ, मन को आप तीर्थ बना लो। मन को आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस मन को बनाना होगा। जब मन आपका पवित्र तीर्थ बन जाएगा तो फिर घर भी वही तीर्थ नजर आए। जैसे नेत्र होंगे वैसा ही दिखेगा। मन में अगर तीर्थ बसा है तो घर भी तीर्थ, जम के बोलिए, दिखेगा। मन में अगर तीर्थ है ही नहीं तो घर क्या तीर्थ नजर आएगा? मन की पवित्रता से भगवान का दर्शन होता है। हमारे सीहोर में समाधिया मंदिर वाले, समाधिया परिवार में से सरोज जी समाधियां थी स्वर्गीय। अब पिछले कुछ महीने पहले वो शांत हो गई। बड़ी धर्मात्मा, भगवान की भक्ति में डूबने वाले। वो जब जब हमसे मिलने आती थी, माता बुजुर्ग थी, लगभग 70, 72, 80 साल के, 70, 75 तो मान के चलो, इतना तो होगा, शांत हो गए। जब भी मिलती थी तो एक ही बात कहती थी,
हमने पूछा कहाँ से आ रहे हो माता जी, तो एक ही बात कहती थी, आज मैं गंगा नहा कर आई हूं। फिर कभी मिल गई, आज मैं सरयू जी का स्नान कर कर आई। अच्छा, फिर कभी मिल गई, आज मैंने मंदाकिनी का स्नान करा। हो, फिर कभी मिल गई, आज तो मैं पुष्करणी नहा कर आ रही। बहुत बढ़िया। फिर कभी मिल गई, आज मैं ब्रह्म सरोवर नहाने गई थी। बहुत बढ़िया। तो हम पूछते थे, तुम ये दिखती तो सीहोर में ही हो और नहा इतनी जगह आती हो, समझ में नहीं आता है। तो वो एक ही बात कहती थी कि जब किसी संत सदगुरु का दर्शन मिल जाए तो समझ लो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सब नहा लियो। जब कोई सदगुरु संत का दर्शन मिल जाए, कहीं मंदिर में भगवान की मूर्त का दर्शन मिल जाए, शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा पानी अपने हाथों से जब चढ़ जाए, शंकर की साक्षी हो जाए, जगदम्बा की साक्षी हो जाए, परमात्मा की साक्षी हो जाए, सदगुरु की साक्षी हो जाए, संतों की साक्षी हो जाए, किसी भगत की साक्षी हो जाए, तो समझ लेना जो बहुत भजन करता हो उसी का केवल एक प्रतिबिंब दिख जाए, उसका चेहरा ही दिख गया, समझ लो कि आपने गंगा नहा लिया, आपने सरयू और मंदाकिनी का स्नान कर लिया। बस मात्र उसका दीदार, मात्र उसका दर्शन ही बहुत है। और नहीं तो मन में तो भ्रांति रह जाती है। एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि जब मेरा जनाजा निकला, जब मेरा जनाजा निकला, सब बाहर निकले, पर वो ना निकला जिसके लिए जनाजा निकला। उसके इंतजार जब हो, परमात्मा का जब एक तक इंतजार आप करते रहें, परमात्मा को पाने के लिए जब निरंतर आप प्रयास करते रहें, निरंतर उस परमात्मा के स्मरण में आप डूबे हुए हो, तो ये अगर प्राण भी छूट गए तो ये मत सोचना कि प्राण चले गए भगवान अब कैसे मिलेगा। मिलेगा। उस परमात्मा को बैकुंठ छोड़कर, उस परमात्मा को कैलाश छोड़कर, उस भगवान को इंद्रलोक ब्रह्मलोक छोड़कर, गौलोक छोड़कर तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। उसकी चित्तवृत्ति बस आपके हृदय में संजो कर रख लो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में शिव कहते रहे। कोई कहे कैलाश वाला, कोई कहे डमरू वाला, और मैं तो कहूं उज्जैनी महाकाल वाला। बस मेरी चित्तवृत्ति में वही सजवाया। हृदय में जो प्रसन्नता हो परमात्मा को पाने की हो, जिस समय परमात्मा को पाने की प्रसन्नता होती है, जिस समय पर भगवान को पाने की प्रसन्नता होती है, वो जीवन का एक सुख प्रदान कर देती है। पाने की प्रसन्नता। और वो मिले। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, आज हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या का मतलब मालूम है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कई लोगों के मन में आ जाता है कि हमको वैसा मालूम तो था पर निकल गया, ध्यान। हरियाली अमावस्या का मतलब मालूम है कि केवल ये प्रकृति या केवल हरे भरे वृक्षों को नहीं देखना, वो तो अपनी जगह पर है, प्रकृति अपना आनंद ले और हरा भरा ये पूरी पृथ्वी बनी रहे, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या। पर जब हम प्रकृति का दर्शन करें, जब हम भारत की भूमि पर इस भारत माता की गोद में इन वृक्षों का, इन लताओं का, इन पक्षियों का, इन पशुओं का, इन वृक्षों का, इन डालियों का, इन पुष्पों का, इन लताओं का जब दर्शन करें, तो हमारे मन में यह भाव प्रकट होना चाहिए कि जब प्रकृति हरी भरी होती है तो जो नहीं उगने वाला, और जब पानी गिर गया,
हरियाली अमावस्या आई, सावन का आधा समय निकला, तो जब पानी गिर गया तो जो पौधा नींवी उगने वाला था, जिसमें पत्तियां नहीं लगने वाली थी, जो दुर्वा बेकार पड़ी हुई थी, जो घास जैसा पड़ा हुआ था, यहां तक कि कहीं कहीं तुम देखना गोबर के ढेर में भी पौधा उत्पन्न हो जाता है। मतलब जल की वृष्टि हुई और प्रकृति अपना कार्य कर दी। ना जाने कितने तरह के पौधे, ना जाने कितने तरह की पत्तियां, ना जाने कितने तरह के पुष्प, ना जाने कितने तरह की कोमल प्रकट हो चुकी है। बस भगवान भी यही कहता है कि इस हृदय में भक्ति का जल जब छीटा जाता है तो जैसे हरियाली अमावस्या आती है, रात्रि काली है, पौधे हरे भरे, हरियाली अमावस्या, रात्रि काली है, पौधे हरे भरे, उसी तरह जीवन में कहीं ना कहीं कालापन भी आएगा। लोग कुछ कपट कहेंगे, कुछ शब्द कहेंगे, ताने देंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, पर इस कालोच को ना देखना है। हमें भीतर में प्रकृति को प्रकट करना है, हमारे भीतर भगवत नाम को प्रकट करना है, हमारे भीतर भगवान की संबोधन को प्रकट करना है, हमारे भीतर नाम जाप को प्रकट करना है, जिससे ये मन पवित्र भाव से हरियाली जैसा हमेशा हरा भरा बना रहे, हमेशा। प्रकृति का सुख भीतर से भी होना चाहिए, भगवत भजन से भी प्रकृति का सुख होना चाहिए। मन प्रफुल्लित हो जाए। कोई आपसे कहे, कोई आपसे पूछ भी सकता है कि रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनते हो, कितने दिन से सुन रही हो आप? यहाँ तो ऑनलाइन चालू हो गई 2 बजे से 5 बजे तक, कितने दिन से सुन रही हो? रोज रोज वही कथा, रोज रोज कथा। तो कभी आप कह सकते हो कि देखो ये हृदय में भक्ति का जल जब तक छींटती रहूंगी, भक्ति का जल जब तक छोड़ती रहूंगी, इस हृदय में जब तक भक्ति का जल में सींचन करती रहूंगी, तब तक ये भगवान के नाम का जो पौधा है ये अंकुरित होता रहेगा, प्रकट होता रहेगा। कितनी प्रसन्नता की बात। आप सब हरियाली अमावस्या की आप सबको कोटि कोटि बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। आप सब भीतर के हृदय से परमात्मा को रिझाकर भगवान को अपने भीतर विराजमान करें और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार कर रखें, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार कर रखें। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं नहीं जा सकते, मन को तीर्थ बनाओ। कितना सुंदर संवाद आया है। नागलक्ष्मी शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी, छोटी सी अवस्था में भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, ये बच्चों को संस्कार। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। 20 वर्ष पर पानी कब फिर जाए कोई भरोसा नहीं है। कारण क्या हुआ? कई माताएं कहती हैं हमारा बेटा संगत बेकार पड़ गया, हमारा बेटा की संगति बेकार पड़ गई। मेरा निवेदन है, आपने बेटे को ऊपर से संस्कारित बनाया है, अंदर से नहीं। आपने बेटे को ऊपर से संस्कारित बनाया पर भीतर से संस्कारवान नहीं बन पाया। संस्कार किसको कहते हैं और संस्कारवान किसको कहते हैं? रावण की उस अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है। त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी के पास में आकर रावण के कहने पर धमकी देती है, डराती है। बोलो रामायण में देखा कि नहीं देखा? देखा या सुना, जो भी करा पर देखा तो होगा। त्रिजटा आती है, डराती है, धमकाती है। राक्षस जैसा उसका स्वरूप है, भयंकर मस्तक पर बिंदी लगी हुई है, वो डरा रही है।
बड़े बड़े दांतों से वो भयंकर नाद कर रही है, डरा रही। पर जब सीता मैया भोजन नहीं करती, मां जानकी जब कुछ खाती नहीं, कुछ भी नहीं खाती, तब वो त्रिजटा दौड़ कर आकर जानकी जी के पास में बैठकर उनको फल कंद मूल देती है, कुछ खाइए। सीता जी ने पूछा, क्यों री त्रिजटा? माता एक बात तो बताओ कि तुम राक्षसी, तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसी, और आप हमको ये भोजन दे रही हो खाने के लिए, और वो भी प्रेम से जिमा रही हो, प्रेम से खिला रही हो, आखिर बात क्या है, कारण क्या है कि तुम इतने प्रेम से हमको जिमा रही हो, इतने प्रेम से हमको खिला रही हो? त्रिजटा ने कहा, ये मेरे परिवार का गुण है, संस्कार है। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी माता ने मुझे ज्ञान दिया था, मेरी माता शर्मा ने मुझे ज्ञान दिया था, मेरी माता ने मुझे उपदेश दिया था। वो संस्कार आज मेरे सामने। आपको पहले भी कहा था, त्रिजटा किसकी लड़की है? विभीषण की। किसकी लड़की है? विभीषण की बेटी है त्रिजटा। अब विभीषण ने कितना ज्ञान उपदेश दिया होगा बेटी को, कितना संस्कार दिया होगा बेटी को। ऊपर से भले वो राक्षस दिख रही है, ऊपर से भले उसका स्वरूप राक्षसी है, पर भीतर का संस्कार आज नजर आया। जब सीता मैया भूखी थी तो त्रिजटा हाथ से कुछ खिलाने का प्रयास करती है। ये हमारे भीतर का संस्कार है। अगर आज का बेटा, आपका पुत्र, आपका बेटा आपको आज इस वृद्ध अवस्था में, इस अवस्था में अगर भोजन नहीं दे रहा, और आप कह रहे हो कि मैंने तो इसको बहुत संस्कारित बनाया था, मैंने इसको खूब संस्कार दिए, खूब अच्छी तरह से इसको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी अगर आज ये भोजन नहीं दे रहा, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने उसको ऊपर से संस्कारित बनाने का प्रयास करा, भीतर से कभी आपने संस्कारवान नहीं बनाया। कभी आपने किसी गुरुजी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहा बेटे से कि आज यहां पर बैठ, गुरुजी के चरण दबा, चल यहां एक काम कर, गुरुजी के कक्ष की झाड़ू लगा, चल इस आश्रम की झाड़ू लगा, चल जो झूठे बर्तन पड़े वो मांझ किया। तो बेटे को आप तो कहती है मैं कर दूंगी इसका सारा काम। संस्कार हमने भीतर से नहीं बनाया। बांस, बांबू जब तक गीला रहता है उसको कितना भी नवा सकते हो, बांस बांबू जब टूट गया, सूख गया, नवाओगे टूट जाएगा। बच्चे को संस्कार देना है तो बाल्य अवस्था से देना पड़ेगा, बाल्यावस्था। केवल वो हमारे यहां पहले वो होता था जी, तुम्हारे यहां भी होता होगा, फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस ही बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, फैंसी ड्रेस ही बोलते हैं ना। पहले हमारे इधर होता था फैंसी ड्रेस। तो जब धर्मशाला में होता था ना, बड़ा बाजार की अग्रवाल धर्मशाला में, तब बच्चों को फैंसी ड्रेस, तो बच्चों को माताएं राम बना के लाती, श्रीनाथ जी बना के लाती, कहीं उनके भेरू बना के लाती, कहीं हनुमान जी बना के लाती, कहीं शंकर जी बना के लाती। नहीं तो तुम लाई सब कुछ बना के, इनके गिफ्ट भी मिल गया, इनके पुरस्कार भी मिल गया। पर कभी तुमने विचार करा कि एक गिफ्ट पाने के लिए तुमने बेटे को राम बनाया, तुमने एक गिफ्ट पाने के लिए बेटे को शंकर बनाया, एक गिफ्ट पाने के लिए तुमने बेटे को हनुमान बनाया, एक गिफ्ट के लिए तुमने राम कृष्ण हनुमान सब कुछ बना दिया, केवल एक पुरस्कार पाने के लिए, एक गिफ्ट पाने के लिए, एक कुछ अच्छा गिफ्ट पाने के लिए। कभी एक बार विचार करना कि जब बेटा एक बार राम बना, एक बार कृष्ण बना, एक बार शिव बना, तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला। उसी तरह बेटा जिस दिन इस भीतर से राम बन जाएगा, बेटा जिस दिन भीतर से कृष्ण बन जाएगा, जिस दिन बेटा भीतर से शिव बन जाएगा, जिस दिन बेटा भीतर से किसी ना किसी रूप को धारण कर लेगा, तो एक गिफ्ट दुनिया वालों को नहीं मिलेगा, वो गिफ्ट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा कि तुम्हारी बुढ़ापा सवर जाए।
तुम्हारा बुढ़ापा संवरने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हारा बुढ़ापा तुरंत संवर सकता है, तुम्हारे बुढ़ापा का आनंद सुख में प्राप्त हो सकता है, वो गिफ्ट तुम्हारे हाथ में हो सकता है। बाल्यावस्था में नागलक्ष्मी शिव की आराधना में डूबी हुई है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है। शिवलिंग का स्पर्श करना, शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर भगवान के मंदिर का स्मरण कर कर उसमें कुछ सेवा प्रदान कर देना, सेवा। आज कोई राजस्थान की एक माता जी कह रही थी, बड़ी खुश होकर कर रही थी, मैंने 3 दिन भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा और शिव भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, जो मेरा एक मनोकामना पूर्ण हो गई 3 दिन में। बस हमने कहा भगवान शंकर तेरी बड़ी जल्दी सुन लिया, मात्र 3 दिन। मन अगर भोला है ना तो भोले को मिलने में देरी नहीं लगेगी। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के भीतर कि भगवान को पाने के लिए कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई साधना, कोई उपासना की जरूरत नहीं। भगवान को पाने के लिए तो केवल ये मन के नेत्र खोल कर भगवान का दर्शन कर लो। कोई कहे कि नैन होंगे तब भगवान मिलेगा, तो सूरदास जी के कैसे मिल गया? कोई कहे धन होगा तो भगवान मिलेगा, तो नरसिंह मेहता को कैसे मिल गया? कोई कहे हाथ होंगे, ताली बजाएंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे तो भगवान मिलेगा, तो क्या दुनिया में विकलांग को भगवान नहीं मिल सकता? जिसके पांव नहीं होंगे उसको भगवान नहीं मिलेगा? जिनके हाथ नहीं होंगे क्या उसको भगवान नहीं मिलेगा? जिसके कर्ण नहीं होंगे क्या उसको भगवान नहीं मिलेगा? भगवान ना तो तुम्हारे नेत्र देखता है, भगवान ना तुम्हारा हाथ देखता है, भगवान ना तुम्हारा पांव देखता है, ना भगवान तुम्हारा श्रवण देखता है। भगवान तो ये देखता है कि भीतर से ये मुझे भज रहा है कि नहीं भज रहा, भीतर से मुझे पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा। ये उसके भीतर का संवाद भगवान सुन। 4 घंटे से माला लेके बैठी, राम थोड़ी देर आग भी बंद कर लेती। किसी ने पूछ लिया जप रही हो? क्या जप रही हो? 4 घंटे से माला लेके बैठी। पास में मोबाइल पड़ा था, बार बार इस उंगली से टच भी करते गए तो 11:15 हुआ। फिर थोड़ी देर बाद जपती जपती 12:05 हो गया है। किसी ने पूछा कितने घंटे पूजन करते हो? 4 घंटा लगता मारे। सुबह से उठूं ने नहाऊं ने भगवान के फिर नहवाऊं। अच्छा उसके बाद तो के भगवान के नहवा के कपड़ा पहना के बिठाऊं, उसके बाद उनकी पूजन वूजन करी, आरती मारती उतारी ने पाठ पूजन करूं, फिर पाठ करने बैठूं तो हमारे कम से कम पाठ में तो 2 घंटा चाहिए, हमारे से बढ़ने ही नहीं जल्दी जल्दी हो। फिर माला जपूं गुरु महाराज की हो, 4 घंटा मुझे लग गया। अच्छा अब कोई पूछे 4 घंटा इसने भजन करा, 8 घंटा कोई भजन करे, कोई 10 घंटा भजन करे, पर किसी से पूछा जाए कि इसने 8 घंटा भजन करा, भगवान कितनी बार मिला ये तो बता। भगवान नहीं मिला, अभी तक मिला नहीं, बस जप रही हूँ, भगवान मिलेगा कभी तो मिलेगा। अब भगवान भी सोचे तो भगवान से किसी ने पूछा, पार्वती ने शंकर जी से पूछा ये रोज जपे इसके पास क्यों नहीं जाओ तुम? है इधर उधर जाता फिर इसके पास तो कम से कम थोड़ी देर तो जाओ। बेचारी कितनी जपे 4 घंटे तक, सारे मोहल्ले में कहती फिर 4 घंटा जपूं 4 घंटा जपूं, 2 घंटा तो पाठ ही करूं, 2 घंटा तो पूजन ही करूं, भगवान के नहाऊं ने मैं खुद भी नहाऊं 2 घंटे। तो भगवान तो बस पार्वती जी इसी वजह से बोली तो तुम जाते क्यों नहीं है क्या? भगवान बोले कभी नहीं जाऊंगा, इसके यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। तो भगवान तो पार्वती बोली क्यों नहीं जाओ? तो भगवान बोले काय का जप है, 25 बार तो मोबाइल देख ले, 11:45 फिर 12:05 फिर बज गई 1, तब इसके जब कुकर की सीटी आ जाए तब उठ के जाए, कोई जपे। फिर निवेदन करूं भगवान के पास बैठकर टाइम पास मत करना। बहुत समय निकल गया टाइम पास करते करते, बहुत समय निकल गया।
भगवान के पास बैठकर टाइम पास मत करना, एक क्षण के लिए जाना, दिल से एक लोटा पानी चढ़ाना, पानी भी नहीं हो तो ये दिल ही समर्पित कर देना, नैनों से दर्शन करना, वापिस आ जाना, हृदय से रिझाओ। एक बार दिल से रिझा कर देखो, बस नहीं मत दे उसको। वो कहता है मुझे जल भी नहीं देना मत दो, मुझे दूध नहीं देना मत दीजिए, मुझे अगर बेलपत्र नहीं चढ़ाना मत चढ़ाइए, मुझे दिया नहीं लगाना मत चढ़ाओ, आप मत लगाओ, अगरबत्ती भी मत लगाओ, धूप बत्ती भी मत लगाओ, चंदन भी मत लगाओ। मेरा शंकर तो कहता है दिल से एक बार मेरे पास आओ तो, और एक क्षण बैठकर अपने दिल की सुना कर तो जाओ। आओ मेरे पास बैठो, 2 क्षण बैठकर मेरे से दिल से कहो तो कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है। भगवान कहते हैं फिर मैं ना आऊं तो बात दूसरा। फिर मैं ना आऊं तो बात दूसरा। तुम आते तो बहुत हो, पूजन की डलिया भी लेके आते हो, पानी भी लेके आओ, सवेरे से आते हो, लोटा भर के भी लाते हो, चढ़ाते भी हो, मना नहीं है, पर तुमने सब कुछ चढ़ाया पर ये हृदय नहीं चढ़ाया। मंदिर में भी पानी चढ़ाए तो पहले 25 के देख ले, थोड़ा सर को उधर। हम रोज आते तुम्हें मालूम नहीं है? तो रोज आए तो क्या शंकर जी थारा हो गया? पूछे हम तो रोज आए हो, तुम थोड़ा सर को उधर। और जैसे ही रोज वाला व्यक्ति आए नहीं, कहिए हवेली जी में भी हो ठाकुर जी की, हम रोज बैठे आगे ही बैठेंगे, जा कुछ भी हो जाए, लगा हमारा स्टूल, इतना सा प्लास्टिक का स्टूल, उस पर बैठ के आगे बैठ जाए। हम तो रोज आए, हम तो इसी जगह बैठेंगे, हमारी जगह है, हमारा है। ओ भगवान। और एक पीछे बैठा दूर से दर्शन कर रहा, थोड़ी देर आया, ये 4 घंटे से बैठी तो भी मेरा श्री जी बाबा इसका नहीं हो पाया। वो एक क्षण के लिए आता है और एक क्षण में दर्शन कर कर चले जाता है। अब लोग कहते हैं कि वो दर्शन करने आता है, दर्शन करने वो नहीं आता, इसका इंतजार तो श्रीनाथ जी करता है। ये आया और श्री जी बाबा ने बंसी गिराई, ये आया और इसने मुकुट गिराया और दर्शन करा, और भगवान इसको देख रहा है, ये भगवान को दर्शन नहीं कर रहा, भगवान इसको देखना चाहता है। भगवान उसको पाना चाहता है। कभी कभी क्लास में आगे बैठने वाले के भी परसेंटेज घट जाते हैं, बोलो तो सही है कि गलत है? 60 पे ही रह जाते हैं, और कहीं कहीं का पीछे बीच में कहीं बैठा रही नहीं, उसके टीचर देखे तक नहीं, उन्हें टीचर बात तक नहीं करे और परसेंट अच्छा लिया है 90। तो टीचर के आश्चर्य, ये तो चौथी बेंच का, चौथे नंबर की बेंच पे बैठे और बताओ 90% कहां से ले, और इस पे तो मुझे भरोसा था, विश्वास था, इनके तो ये आगे आगे बैठे है, इन पे तो भरोसा था कि ये सब तो बढ़िया 90% लाएंगे, नहीं ये तो 60 पे रहेंगे ना, वो 90 पे निकल गया। आश्चर्य। तो पूछा उससे कि तुमने ये आखिर क्या हुआ, ये तुम 90% लिया है? तो क्या ऐसा नहीं है, बस जो सुना उसको धारण किया, धारण किया जीवन में उतार लिया, उतारा वही सामने लिख दिया, लिख दिया, रिजल्ट 90% आ गया। बस यही सीखना है। शिव महापुराण में से जितना सुनकर जाओ उसमें से थोड़ा सा अपनी जिंदगी में उतारो तो शिव पुराण का आनंद मालूम पड़े। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था सब कपड़े में झड़ा दिया। घर के लोगों ने पूछा कहां गई थी, तो क्या कुबेरेश्वर धाम गई थी। क्या लाई? खिचड़ी का प्रसाद। लो तो ये खिचड़ी का प्रसाद कहां से लाई? के गुरुजी बांटता रोज शाम के, तो मिल गया, ले प्राप्त हो गया। अब कुछ लेकर जाना है हमको यहां से। अगर आप कथा सुन रहे हो आस्था पर, तो निवेदन रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक की कथा में रोज एक नियम बनाओ कि मैं 5 बजे के भीतर 2 से 5 की कथा में कुछ ऐसा ग्रहण करूंगी, कुछ ऐसा कथा में से ले लूंगी जिससे मेरी जिंदगी संवर जाए। जिंदगी देखिएगा, शेष नाग भगवान की जिंदगी किसने संवारी? ये नाग लक्ष्मी है।
वासुकी नाग बड़े, शेषनाग छोटे, पर शेषनाग की जिंदगी अगर कोई संवारने वाली है तो ये नाग लक्ष्मी, ये नाग लक्ष्मी जीवन संवार। नाग लक्ष्मी शिव जी की आराधना में लगी, शंकर के अनुमोदन में, शिव की भक्ति में दिन रात डूबी रहती, दिन रात। कितना सुंदर संवाद है। पान की बेल में, पान, पान जानते हो, तांबुल जो खाने वाला पान होता है, पान की बेल में चारों तरफ से बेल लगाकर नागलक्ष्मी उसमें बैठकर शिव की आराधना करती थी। इसलिए आज भी शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा नाग नागिन, सबसे ज्यादा सर्प अगर कहीं रहते हैं तो जहां पान की खेती होती है, जहां पर तांबुल उत्पन्न होता है, जहां पान की बेल होती है, सबसे ज्यादा सांप वहीं पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सांप वहीं पाए जाते हैं। और जो पान उतारने वाले रहते हैं, पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहां सहज भाषा में चौरसिया कहते हैं, इनका एक विधान रहता है कि सांप पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं। पान की बेल में सांप के बच्चे चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। और चौरसिया पान उतारने वाला, बेल में से पान तोड़ने वाला, सांप के बच्चों को उठाकर, सांप को उठाकर उधर रख देता है और पत्ते तोड़ लेता है, पत्ते तोड़ लेता है। उसको सर्प नहीं डसते। क्यों? क्योंकि यहां पर वर है इन चौरसियाओं को। कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नाग पंचमी पे हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं। पर कभी चौरसिया ने विचार करा कि आखिर तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि तुम्हें सर्प नहीं डसेगा? तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा? पान उतारते समय, पान तोड़ते समय, पान को ले जाते समय सर्प तुम्हें डस नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय पर नाग लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है पान की बेल के पास में, उस समय पर एक सहज भाव में, एक ग्रामीण, एक सहजता उस नागिन को आते हुए देखता था, नाग लक्ष्मी को आते हुए देखता था। जो नागिन कभी तो सुंदर स्त्री का रूप, लक्ष्मी जैसा रूप बना लेती है, और कभी नाग का रूप बना लेती है। बड़ा विचित्र उसको लगता था। और वो एकांत में बैठता, इसने आकर देखा कि नाग लक्ष्मी सेवा में लीन रहती, किसी जीव को वहां आने नहीं देता। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जब नाग लक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा, पूछा गया, ये कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता था वो। एक दिन नाग लक्ष्मी जब बड़ी हो गई, देख लिया उसने इस ग्रामीण को, इस मानव को जब देखा जो चारों तरफ से किसी ना किसी रूप में नाग लक्ष्मी को रस ला कर देता है, प्रदान करता रहता है, कुछ ना कुछ तत्व देता रहता है। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। नाग लक्ष्मी जब पूजन करने शंकर जी की बैठती थी तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा भाव कहते हैं, शंकर जी के अभिषेक में गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, ये जो अभिषेक कराते हैं ना ब्राह्मण जन, तो ये कहते हैं ये रस चढ़ाइए, इस रस से भगवान का अभिषेक करना है, गन्ने का रस से, इस रस से शिव का अभिषेक करना। वो ला कर देता, रख देता। तो रोज नागलक्ष्मी को रोज आश्चर्य होता कि आखिर ऐसा कौन है जो लाकर रोज रख देता है, कौन है ऐसा? है कौन ऐसा? आज नागलक्ष्मी ने उस जीव को देख लिया, उस मनुष्य को देख लिया, तो चारों ओर से मेरी रक्षा करता, रस को लाकर शिव के लिए देता, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे वंश के अंदर कभी सर्प का डस नहीं होगा। तूने मेरी सेवा करी है, शिव तुझे फल प्रदान करेंगे।
वो चारों ओर से रक्षा कर कर रस ला कर देता था, इसलिए उसका नाम का संबोधन में भी चौरसिया जोड़ा गया है। चौरसिया, चारों ओर से चौकसी कर कर जो रस ला कर प्रदान कर दे, उसके नाम में भी संबोधन है। जैसे कल कथा में कहा था, राजा अज के पुत्र दशरथ, तो दशरथ जी का नाम केवल ऐसी दशरथ नहीं पड़ गया, 9 रथ पहले निकल चुके थे उस खड्डे में से जिसमें एक आना पटका था, और फिर 10वें रथ में बालक रोता हुआ बाहर निकला था। शिव जी ने उसी का नाम 10वें रथ में निकला इसलिए नाम रख दिया था दशरथ, तब नाम दशरथ पड़ा था। तुम्हें सर्प नहीं डसेगा। तो मैं कई बार पहले भी एक बार कथा में, अगर आपने कथा सुनी होगी चंडीगढ़ की, तो उसमें भी वर्णन करा था कि चौरसियाओं को, ये जितने भी इस भारत की भूमि के चौरसिया बंधु हैं, उनको साधुवाद कहता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके पूर्वजों ने, शायद किसी ने दर्शन करा कि नहीं करा, पर आपके पूर्वजों ने, आपके दादा परदादा जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने, दुनिया के लोगों ने शेषनाग का दर्शन करा है, पर आपके पूर्वजों ने तो नाग लक्ष्मी का दर्शन करा है, शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी का। ये वो चौरसी है, कोई सहज नहीं है महाराज। मैं साधुवाद दूंगा इनको, बहुत बहुत साधुवाद। नाग पंचमी के दिन चौरसिया परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उत्सव मनाते हैं, उनके कुल देवता का पूजन करना चाहिए, डरना नहीं। कई लोगों को शर्म भी आती है कि नाग पंचमी के दिन हम हमारे कुल देवता नाग की पूजन करेंगे, तो लोग क्या, क्यों ना करें। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी माता नागलक्ष्मी का दर्शन किया है। नागलक्ष्मी का वर प्रदान है तुमको। माता नागलक्ष्मी ने जो वर दिया वो कोई सहज हो सकता है, साधारण हो सकता है? सुख देने वाला। और मेरा तो निवेदन रहेगा चौरसिया बंधुओं से, अगर ये कोई चौरसिया कथा ना भी सुने ना, तो इस कथा को सब चौरसिया बंधु अवश्य श्रवण करें कि आपको वर मिला है माता का, और किसी दूसरे का नहीं, शेषनाग भगवान की उस धर्म पत्नी का जिसने शेषनाग भगवान को भगवान विष्णु के उस सैयावक बना दिया, अपने पति को वहां लगा दिया नारायण के चरणारविंद में, कि भगवान अगर बैठेंगे तो तुम्हारे ऊपर, सोएंगे तो तुम्हारे ऊपर, स्मरण करेंगे तो तुम्हारे ऊपर, जग का कल्याण करेंगे तो तुम्हारे ऊपर। जो अपनी धर्म पत्नी का कितना कितना वर होगा नागलक्ष्मी का, जो अपने पति को शेषनाग की सैया बना देती है भगवान विष्णु के लिए। सहज नहीं हो सकती। एक तो नागलक्ष्मी को धन्यवाद दो, और एक दूसरी नंबर पर सुदामा जी की पत्नी को धन्यवाद दिया करो। कभी कभी सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला को धन्यवाद दिया करो। गजब की थी सुशीला, जो अपने पति से रोज कहती थी, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। सुबह से उठती एक ही काम कहती, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। पति कहता कैसे जाऊं, कुछ होए तो लेके जाऊं। कितनी बलवान थी जो अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ। नहीं तो आज की नारी सुबह से उठकर कहती है दूध की थैली लिया, जाओ जरा आधा किलो गिल की लिया, लौकी लिया, काशी फल लिया, जाओ सेब लिया, केला लिया। सुबह से उठकर आज की धर्म पत्नी का एक ही काम है, भुनसारे से उठेगी, तुम कल ये लेके नहीं आए, आज लिया ना, तुम अभी तक नहीं लाए, बच्चों के देखो घर में ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तुम ला सकते थे, तुम लेके नहीं आए। सुबह से एक ही काम, भुनसारा से बापड़ा ने आंख ही नहीं खोली और ये चालू हो गई। जाओ उठो, बाहर दूध की थैली वाला आया, चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, दूध की थैली, दूध की थैली। तो जाओ ले आओ। तो पति बोला तू नहीं जा रहे, अब मैं क्या बाहर जाऊं? पति बोला ठीक है, ऐसे तो दिन भर घूमती रहे। बेचारा उठा, सुबह से उठकर थैली लेने गया। अब अंदर गई रसोई घर में, चाय की पत्ती में 3 दिन से कह रही थी जाओ जरा। अब इतनी सुबह से कहां की दुकान खुली होगी? और तुम्हारा फ्रेंड है ना वो, उसकी दुकान खुली होगी। तुम्हें तो कहते हैं सुबह 6 बजे से खोल लेता, इतना लालची है, और आज तुम्हें उसकी याद नहीं है। अच्छा, पति भी बेचारा कभी कभी अपने मन की बात बतला के फंस जाता,
इसलिए मेरा निवेदन है इन सब भेरुओं से कि कभी कभी अपने दिल की बात कहा भी मत करा करो, कभी कभी कह दो नहीं तो फंस जा। एक बार हुआ, एक पति पत्नी घूमने के लिए गए, पति बेचारा गाड़ी पे बिठा के लेके गया उसको, दोस्त के यहाँ पहुंचे। अब दोस्त के यहाँ चल रहा था विवाद चल रहा था। पति उसको समझाने लगा, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के दो चक्के होते हैं, दो पहिए होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए साहब कि मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा करूं, नहीं कभी नहीं सोचना। इतने प्रेम से समझा रिया, पत्नी इतनी बढ़िया प्रेम से सुन रही कि हमारा पति जैसा कोई नहीं भगवान, इतना ज्ञान ना जाने कहां से आ गया, इतनी जोरदार बात समझा रिया, गजब। अब दोनों समझा समझो के चाय वाय पी के चले घर। इतने में पत्नी पीछे बैठी थी और बैठे बैठे पत्नी ने कह दिया तुम कितना अच्छा ज्ञान दे रहे थे, पर मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। पति बोला कौन सा प्रश्न? पत्नी बोली मान लो गाड़ी का चक्का पंचर हो जाए तब? तो पति बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, स्टेपनी लगा के निकल जाएंगे। पत्नी को गुस्सा आया, तो गाड़ी पे ही झगड़ा करा रहा। अब उपदेश था, कभी कभी हृदय की बात भी कहना भी भारी पड़ जाती है, कभी कभी हृदय की बात कहना भी भारी पड़ जाती है, पर चित्तवृत्ति से, दिल से। धर्म पत्नी का फर्ज है पति को धर्म के पथ पर लेकर जाए। कई पतियों का तो मन भी नहीं होता कि कथा सुने, पर धर्म पत्नी कर देती है 5 मिनट तो सुन लो। ये नाटक वाटक ये सब बाद में देखते रहना, ये न्यूज ये तो रोज का काम है, चलो कथा सुन। तो क्या कथा भी तो रोज का काम है, बदल के मिल रही। पहले गुरु थी, अब वासुकी नाक है, शिव महापुराण। तुम कथा सुनो तो कहा मालूम था अपने को कि शेषनाग की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी होगी? कहा मालूम था अपन को कि वासुकी नाग की बेटी सुलोचना होगी? कहा मालूम था अपने को? आज कम से कम कथा सुनकर अपने को ज्ञात तो होते जा रहा है। कहा मालूम था दुनिया के लोगों को कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि फंस जाती है? कहां मालूम था? बस शिवरात्रि निकल जाती थी, जिसको मालूम होगा महीने वाले के, जिसको मालूम होगा, पर कोई बताना ही नहीं चाहता ना कि शिवरात्रि सावन के महीने में आती है और बड़ी प्रबल होती है, इसका आनंद बड़ा प्रबल होता है। और आज दुनिया के लोगों ने सिद्ध कर दिया, 4 से 5 करोड़ लोगों ने अपने अपने घरों में शिवलिंग का निर्माण कर सिद्ध कर दिया कि शिवरात्रि आती है, और ऐसी आती है कि भूली नहीं जाती है। फिर वो जब आती है तो भूला नहीं सकते, ऐसी शिवरात्रि आती है। करोड़ों लोगों ने, इतना फोटो भेजा राम, वो मोबाइल ही नहीं खुल रही है, के खोल के परेशान, इतना गजब की शिवरात्रि है। फूल, कमलगट्टा, काली मिर्ची, काली तिल्ली, सब मिट्टी, उस शिव जैसा शंकर जैसा कौन होगा? और जिसने दिल से पूजन करी, बाबा उसको दिल से दे भी रहा है, दे रहा है, दिल से दे रहा है। आज सवेरे की घटना आपको बताएं, हमारे ही सीहोर रेलवे स्टेशन पर टिकट बनाने वाले बाबू फोन कर कहते हैं ऑफिस में, मेरा साले का प्रमोशन नहीं हो रहा था, बहुत बार उसने अप्लाई कर दिया, यहां तक कि कुछ देने का भी प्रयास कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर था, परंतु उस जगह पर मेरा साला, और उसकी पत्नी ने और उसने केवल शिवरात्रि का अभिषेक कराया, और दूसरे दिन बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि ऑर्डर शाम के ही प्राप्त हो गए। ये प्रभु कृपा है। भगवान फल देना प्रारंभ केवल दिल से अगर करा है। दुनिया के लोग तो भरमाएंगे आपको, भटकाएंगे आपको, पर मेरा निवेदन है, जो ईमानदारी से जिसने शिव महापुराण की कथा को एक बार पढ़ा है, गीता प्रेम गोरखपुर की शिव पुराण को जिसने दिल से पढ़ा है,
उसको एक एक चीज का ज्ञान होगा कि काली मिर्ची कहाँ चढ़ाएं, गेहूं के दाने क्यों चढ़ाएं, काली तिल्ली क्यों चढ़ाएं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप किसी के कहने पर चलने से पहले एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को और पीछे की रुद्र अतिरुद्र संहिता को बड़े प्रेम से पढ़ना। उसमें एक एक चीज मिल जाएगी आपको, कुछ नहीं देखना। एक एक चीज को पढ़ो, स्मरण करो। ये व्यासपीठ सत्य की पीठ है महाराज। हम आपको भी कहते हैं कि शंकर को क्या प्रिय है, जमकर बोलिए, सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को सत्य प्रिय है। और इस पीठ पर से अगर कोई भी कथा हम यहां से बांचते हैं, पहले उसका प्रमाण अपने पास में पर्चे में रख लेते हैं, जिससे पूछने वाले पूछें तो उनको बता दिया जाए कि यहां ये चीज लिखी है, उसका स्मरण हो आपको, उसका भजन। और एक बात और ध्यान रखना, सावन के महीने में क्या पूरे 12 महीने में आप शंकर भगवान का कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो शाम के पहले उसका विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन पूरी रात शिवलिंग बनाओ और पूरी रात विसर्जन करो। 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर आप रात भर शिवलिंग बना सकते हो, रात भर पूजन कर कर विसर्जन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं, क्योंकि उसका नाम है शिव रात्रि। रात्रि का ही स्मरण होता। सत्यमय रहो, अपने जीवन को सत्यमय जियो, शिव का स्मरण में डूबे। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिए अपने जीवन में, सत्य के भाव में जब जियोगे तो जीवन का आनंद स्वयं। सत्यम शिवम सुंदर, सत्य के बल पर शिव, शिव के बल पर जीवन सुंदर हो। आपने करा जो अभिषेक, बाबा ने उसका फल देना प्रारंभ किया। शिव कृपा, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये शिव कृपा करता है, वो देने में कमी नहीं रखता। हम तो आपसे भी कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हो, दिल से सुनो। और मेरा विश्वास कहता है कि आपने भी दिल से अगर पशुपति व्रत करा है, आपने दिल से कथा सुनी है, तो कई लोगों ने दिल से अगर कुछ मांगा भी होगा ना, भले आप हमसे फोन पे बात नहीं करते, भले आप कुबेरेश्वर धाम नहीं आते, भले आपसे मुलाकात नहीं होती, पर दिल से बोलना। जहां बैठे हो, जितने इस कथा को सुन रहे हो आस्था चैनल पर, टीवी पर, आपके हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि बाबा ने आपकी कोई कामना पूरी करी कि नहीं करी। एक ना एक काम बाबा ने ऐसा कर दिया होगा कि हाँ, ये काम हो नहीं सकता था और बाबा ने कर दिया। ये शिव करता है, उसका विश्वास प्रबल रखिए।